देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा, ध्यान समझना। ठीक, कह रहा राइट द सेट, एक हमें सेट बनाना है। कह रहा राइट द सेट ए बराबर दिया गया हमें। ठीक, अब देखो हमें एक सेट दिया गया, ये हमें कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हम अपने दिमाग में डाल के रखना होगा, क्या बोल रहा है, कैसे हमें बनाना है। एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू जेड, किसमें बिलोंग करता है, जेड। और जहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या लेस देन है, किससे, 20 से लेस है। ठीक, इन द रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, क्या लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब एक बात हो, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जेड। जेड यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है ना। अब आपको ही पता है, मैंने बताया जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, वो जो इंटीजर्स होते हैं 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, बस 5 तक ही रखो। ठीक, अब मान लो हमारे पास कोई 0 इंटीजर्स है। ठीक, अगर हम मान लो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो कोई ए सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, अगर हमें 1 लेना है और 1 का स्क्वायर, भाई बोल रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू जेड, जेड का मतलब एक्स जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में। अब यहाँ पर जो एक्स है वो है स्क्वायर, वो भी 20 से कम होना चाहिए। तो अगर मान लो 1 0 का स्क्वायर करो तो 0, अगर +1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मान लो +1 का स्क्वायर करोगे या -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लो, 0, 1। अगर +-2 का स्क्वायर करते हो तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, +-, यहाँ पर भी 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर तो एक इस तरीके से मेथड से कर सकते हो। अब इसी को अगर आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0, -1, -2, ठीक, -3, 3 का 9, -4। एक तो ये मेथड हो गया। फिर इधर +1 वाले लिख डालो, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये हो गया। इस तरीके से लिख डालते हैं। ठीक है, अब देखो आगे समझो इसमें, है ना। तो ये तो समझने वाला मेथड था, तो ये तो आप करना नहीं क्योंकि हमने समझा दिया। लिखने का तरीका यही होता है आपका। ठीक, क्योंकि देखो जब हम अगर ओनली पॉजिटिव की बात करते तो हम ऐसे लिख लेते, लेकिन वैसे कोई नंबरों की बात करते। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर +-1 भी होगा और +-2, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, ये प्लस का 4 है फिर ये माइनस का 4। तो इस तरीके से हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बात आ गई इंटीजर्स की। अब देखो यहाँ पर हम और चीजें समझ सकते हैं, इसको रफ रफ कर देते हैं। आपका जो आंसर है वो ये आपका आंसर। ठीक, ये इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पर क्या दे देता, अगर मान लो यहाँ पर वो क्यूब दे देता, तब आप क्या करते, तब आप इमेजिन करते कि अगर एक सेट आपको बनाना है तो एक तो 0 लोगे, फिर 1, फिर एक -1, फिर एक -2, फिर एक प्लस का 2। ठीक, अब यहाँ पर इतनी ही कंडीशन बनती। ठीक, क्यों कंडीशन इतनी बनती, क्योंकि चीजें हमें इतनी पता है। अगर यहाँ पे मान लो इंटीजर्स हमें लिखना तो 0, +-1, +-2। ठीक, अब यहाँ पर 0 का आप क्यूब करोगे कितना आएगा, 0। 1 का क्यूब करो कितना आएगा, 1। 2 का क्यूब करो कितना आएगा, और 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 37। तो इसी वजह से हम 3 यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। जरूरी आप ऐसा क्वेश्चन बना, ऐसा भी एग्जाम्पल में आपको दे सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ठीक